हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णावती आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेके आई हूँ। बांके बिहारी कृष्णा भट्ट की। कृष्णा इतने ज़्यादा कृपालु हैं, इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि जिसका कोई तुलना नहीं है। घटना है वृंदावन धाम की, बांके बिहारी की। महिमा अपरंपार। घटना कुछ इस प्रकार की है कि मतलब कि वृंदावन में एक व्यक्ति हुआ करता था। उसका नाम था रामचरण। रामचरण जो था वो सरकारी नौकरी में जॉब करते थे। और क्या था कि वो बहुत मतलब बिहारी जी को बहुत मानते थे। और कुछ दिनों बाद उनकी नौकरी से वो सेवानिवृत्त हो गए। उसी मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में एक गोस्वामी हुआ करते थे, उनका नाम था शरण बिहारी दास। गोस्वामी शरण बिहारी दास उनका नाम था। और वो जो है कि कृष्णा की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, बहुत लगन से करते थे। जैसा कि वृंदावन का नियम था मंदिर का, वैसा वो पूरा नियम फॉलो करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि जो सरकारी नौकरी करते थे, वो जब सेवानिवृत्त हो गए तो एक दिन वो गोस्वामी जी वहीं रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको आवाज़ दिया कि गोस्वामी जी, जय बिहारी जी की, कैसे हो? तो बिहारी जी की जय सुन के वो उनके पास आए, उन्होंने भी बोला बिहारी जी की जय, राधा रानी महारानी की जय, ऐसा उनको जयकारा कर दोनों बात की। तो उन्होंने एक लेटर दिया, एक लेटर दिया जो सरकारी निवृत्त थे, वो जो है कि एक लेटर दिए, बोले कि मेरे भाई का एक लेटर आया है बिहारी जी के लिए। तो लेटर में क्या है? गोस्वामी जी बड़ा मतलब आश्चर्य से पूछा, कैसा क्या लिखा? बोले इस लेटर को आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। जब गोस्वामी जी ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उनका भाई बोल रहा था, मैंने परसों रात में एक सपने देखा था। सपने में देखा था कि बिहारी जी सपने में आके बोलते हैं कि मैं आज मेरी इत्र सेवा हुई है, इत्र सेवा के बाद मेरी पूरी पूरी बॉडी छिल गई है, क्योंकि जिसने सेवा किया था उन्होंने अंगूठी पहना था। जब ये बात सुनी गोस्वामी जी तो उनको लगा कि, लेकिन वो बोलते हैं जो सरकारी नौकरी में थे, बोलते हैं कि बताइए ऐसा, बोलते बोलते कि नहीं। तब उन्हें याद आया कि 4 दिन पहले उन्हें एक भक्त आया था, उन्होंने बिहारी जी के लिए अंगूठी दिया था, तो वो सोने की अंगूठी थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये अंगूठी बिहारी जी को पहनाऊंगा तो हो सकता है इधर-उधर कहीं गिर जाए, फूल के बीच में गुम जाए। तो उन्होंने क्या किया, बिहारी जी को पहनाने के बाद में उन्होंने अपनी उँगली में डाल दिया था। और जब वो उनकी सेवा कर रहे थे तो सेवा करते-करते उनको ध्यान नहीं था और उन्होंने अंगूठी निकालना भूल गए बिहारी जी की मालिश की, जिससे कि उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने कहा हाँ, ये 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले मैंने गलती से, उनको याद आ गया कि मैंने बिहारी जी को मालिश किया था, इत्र सेवा की थी सुलाने के लिए, लेकिन मैंने उनको मतलब कि उससे उनको शायद चोट लगा, दर्द हुआ कृष्णा को और बहुत दुखी हुए। लीला तो कृष्णा करते रहते हैं। और इधर ये स्वप्न उनके सरकारी जो नौकरी करते थे, उनके भाई को इसलिए आया क्योंकि वो भी कृष्णा का बहुत परम भक्त था, शुद्ध भक्त था। तो कृष्णा ने उसको स्वप्न दिखाया कि आखिर हमारी सेवा में वहाँ पे त्रुटि हुई है। हमारी कमी को भी कृष्णा हमें बताते हैं कि हमसे कहाँ कमी हो रही है। चाहे वो किसी के भी थ्रू हम बताएँगे, किसी के भी माध्यम से बताएँगे, पर बताएँगे ज़रूर। तो कृष्ण हमारे जो हैं इतने कृपालु हैं और लीलाएँ इस टाइप की करते रहते हैं। और बाद में बिहारी जी के पास जब गोस्वामी जी जाते हैं, उनसे बहुत क्षमा माँगते हैं और उनसे बोलते हैं, प्रभु मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे क्षमा कीजिएगा। वैसे भी मतलब कि हम लोग बाल लड्डू गोपाल भी रखते हैं, तो लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उसमें जो है कि हम लोगों को जब उनको नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, इत्र मालिश करते हैं, तो हमें अंगूठे का से नहीं करना चाहिए। अंगूठा क्या होता है, बहुत ताकतवर माना जाता है, तो इससे उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। आप हल्के-हल्के हाथ से कीजिए। अंगूठे से करने से उनको श्रम मतलब उनको तकलीफ होती है। बिहारी जी हमारे इतने कृपालु हैं, इतने मतलब कृष्णा के तो लीला ही अनंत है। उनकी लीलाएँ ऐसी होती रहती हैं और हम लीला को सुनते और देखते रहते हैं। हमारे जीवन में कृष्णा हमेशा ही हमें हमारी हर सुविधा को सामने लाके हमें हमारे हिसाब से ढाल देते हैं। लेकिन हमें हर वक़्त, हर समय ये भरोसा करना चाहिए कि कृष्ण हैं और हमारा साथ देंगे। अगर आप अपने भरोसे पे भरोसा रखते हैं, सबसे पहले आपको अपने भरोसे पे भरोसा रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम भक्ति करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि कृष्ण हैं, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं मानते कि नहीं वो हैं ही। जैसे
हम अगर एक फ़ोटो रखे हैं अपने घर में, किसी का, अपने परिवार के सदस्य का अगर फ़ोटो रखे हुए भी हैं, तो हमें पता है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अगर हम बिहारी जी का फ़ोटो रखे हैं, तो हम ये सोचते हैं बिहारी जी तो मंदिर में हैं, हमारे घर में कहाँ हो सकते हैं? पर ऐसी बात नहीं है। हमारे कृष्णा आपकी श्रद्धा, आपकी भावना से ही उस फ़ोटो में भी आपको पूरे बिहारी जी के दर्शन के साथ-साथ बिहारी जी आपके मौजूद हैं। ये विग्रह आपने रखा घर में, कोई छोटा विग्रह भी रखा, बड़ा विग्रह भी रखा, तो भी कृष्णा घर में हैं। हमेशा आप कृष्णा के होने की अगर आप अनुभूति रखते हैं, आपको अनुभूति होती है, तो कृष्ण ईमान के चलिए कि आपके साथ में है। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार में हरे कृष्ण महामंत्र जपने की बोली है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ आज से एक माला जप के देखिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के सबसे विशेष बच्चे बन जाते हैं। अहेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। अहेतु की कृपा मतलब सबसे विशेष कृपा। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।